जन्म शताब्दी पुस्तक माला 62। मनुष्य एक भटका हुआ देवता, डे 5। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान चिंतन, उनकी प्रेम की ऊर्जा का ध्यान चिंतन, अपने हृदय में गुरु की चरण पादुकाएं अनुभव करते हुए, मानसिक रूप से भावनाओं से उनका पूजन करते हुए, जप करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे, स्वयं के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे इदम श्री सदगुरुवे नमः के भाव से। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि जहां हमारा आ जाता है वहां पर हमारी गाड़ी अटक जाती है। अपनापन जुड़ता है तो खुशी हो जाती है, और जहां ये अपनापन नहीं होता वहां खुशी नहीं होती। हम एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं क्योंकि हम कहते हैं हमारी जमीन, पर जमीन हमारी कहाँ है? लाखों साल पहले उसे कितनों ने भोगा और आने वाले सालों में उसे कितने लोग भोगेंगे। हमें नहीं पता कि वो जमीन का टुकड़ा, उस पर कितने नाम बदलते जाएंगे। पर हमारा जो साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान गुरुदेव समझा रहे थे कि साइकोलॉजिकली हम ये कह देते हैं ये मेरा है। एक वस्त्र दुकान पर रखा है, और जब तक वो दुकान पर रखा है तब तक वो दुकानदार का लग रहा है, और जब हम उसके 4 पैसे देके उसे खरीद लेते हैं तो हम कह देते हैं हमारा वस्त्र हुआ। लेकिन ना वो वस्त्र कभी दुकानदार का था, ना वो कभी हमारा था। हमने 4 पैसे देके उसे हमारा मान लिया। अब क्योंकि वो पैसे पर हमने अधिकार माना था, हमारा पैसा। लेकिन गुरुदेव ने हमें धन की ऊर्जा से बाहर निकाला। गुरुदेव ने कहा हमारा पैसा है कहाँ बेटा? गुरुदेव ने कहा पैसा श्री की एक शक्ति है जो मध्य में रखी है, जब जिसको जरूरत हो तब उसके काम आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने यह भी समझाया कि माँ की 4 शक्तियां हैं। कल एक बुक पढ़ रहे थे माता, उसमें बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट आया एक कि मातृशक्ति जो जगत जननी है, जो आदि शक्ति है, वो ब्रह्मांड चला रही है। और वो आदि शक्ति जो है महेश्वरी के रूप में और दुर्गा काली और सरस्वती के रूप में विराजमान है, महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। अब जो महालक्ष्मी वाली एनर्जी है ना, वो ये नहीं कहती कि तुम सन्यासी बन जाओ, गेरुआ धारण कर लो और सब कुछ त्याग दो और फिर कहो कि हमको पैसा समझ नहीं आता, हम पैसे से दूर रहेंगे। वो ये नहीं कहती, उसको ये समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि तुमने महालक्ष्मी को त्याज्य क्यों बता दिया। महालक्ष्मी त्याज्य नहीं है, महालक्ष्मी वैभव है, ऐश्वर्य है। भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया था, तो महालक्ष्मी को त्याज्य क्यों कहा? माँ ये कहती है कि तुम अपनी वृत्ति हटाओ, मैं त्याज्य नहीं हूं। तुम्हारे भीतर जो संस्कार है मोह का, लोभ का, तुम उस संस्कार पर काम करो और तुम मेरे ट्रस्टी बन जाओ। माँ ये कहती है कि अगर अच्छे लोग पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी श्री भाव को अर्जित करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये दैवीय शक्ति, ये धन की शक्ति गलत लोगों के हाथ में चली जाएगी, और गलत लोगों के हाथ में जाएगी तो विस्फोट ही होंगे। फिर कुछ नहीं होगा, फिर विस्फोट ही होंगे और भारत की दुर्दशा हो जाएगी। भारत की दुर्दशा का एक कारण क्या है? जो संत थे, जो सन्यासी थे, जो भक्त थे, जो दैवीय मानव थे, उन्होंने, एक कारण ये भी है कि उन्होंने धन की शक्ति का त्याग किया। सोने की चिड़िया भारत लुटता चला गया, और इस कदर लुटा, इस कदर लुटा कि हम जो है आजादी खो बैठे अपनी। हम जो है दासता में चले गए, दासत्व स्वीकार कर लिया हमने। इसलिए माँ कहती है राजा जनक जैसे हो जाओ, तुम किसी चीज से अटैच मत हो, तुम हर काम करो। राधा जी 16 श्रृंगार करती हैं, गायत्री माता का श्रृंगार देखिए कितना खूबसूरत है, माँ लक्ष्मी का श्रृंगार देखिए कितना खूबसूरत है। लेकिन इस श्रृंगार का क्या अर्थ है? ये ऐश्वर्य का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है, ये सद्भावना का प्रतीक है। इस श्रृंगार से चिपकना नहीं है, किसी चीज से चिपकना नहीं है। आज कोई चीज है तो उसे इस्तेमाल कर लिया, और कल नहीं है तो उसके लिए रोए नहीं, परेशान नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। लेकिन चीज को लेने से पहले विचार किया कि क्या हमको इसकी एक्चुअली आवश्यकता है। संत जीवन, ऋषि जीवन का अर्थ क्या है? अलमारी में 4 जोड़ी कपड़े हैं, उनसे काम हो रहा है, 5वां जोड़ी लेने का मन किया तो पूछिए अपने आप से, कहीं ये मेरी वृत्ति तो नहीं है, कहीं ये मेरा प्रवर्त मन तो नहीं है जो खेल खेल रहा है। तो परम पूज्य हमें यही कह रहे थे कि हमारा अपनापन जिस चीज पर जाकर टिक जाता है, उस चीज पर हम अधिकार कर लेते हैं, और फिर उसी से सुख दुख होता है, उसी से सुख दुख होता है। हम लोग की हालत तो ये है कि मोटर में पानी, टंकी में पानी भरा है, अब टंकी हमारे घर की है तो वो हमारा पानी है। हमने पंच तत्वों पर भी इस तरह का अधिकार कर लिया। लेकिन क्या पानी किसी एक का हो सकता है? क्या ये प्रकाश किसी एक का हो सकता है? जो देवता है, जो दैवीय चीजें हैं, जो दैवीय ऊर्जा है, वो सबकी है, और सब में बराबर जो है विस्तारित होंगी और होनी ही चाहिए। अब इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि ठीक कैसे किया जाए इसे। इसको ठीक करने का तरीका है, अकल ठीक कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब हमारी है। हाँ बेटे, है तो हमारी, लेकिन कैसे है? इसलिए कि हम मानते हैं कि ये हमारी है।
जिसके ऊपर हम अपनी मान्यता डाल देते हैं वह हमारी हो जाती है। अच्छा, तो मान्यता के ऊपर है। हाँ बेटे, ये सब मान्यता के ऊपर है, और मान्यता मन से जन्मती है। मान्यता इसका मतलब क्या है? मन से जन्म रही है। अब यही अगर आध्यात्मिक मन से जन्म जाए तो जीवन खूबसूरत। अब ये मान्यता प्रवर्त मन से जन्मती है। गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में इसको बहुत डिटेल में लिखा है, बहुत ही खूबसूरती से समझाया है लास्ट के चैप्टर में। हमारी आत्मा का प्रकाश जिस चीज पर पड़ जाता है और उसी को हम अपना मान लेते हैं। आज बेटी की शादी करी, कल गुरुदेव बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बता रहे थे, ये जमाई हो गया, इसका स्वागत करो। कल बेटी का तलाक हो गया तो ये दुश्मन हो गया। अरे जो अब तक जमाई था, जिससे इतना प्यार कर रहे थे, आज ये दुश्मन कैसे हो गया? कितना अंतर, इतना अंतर कैसे आया, है ना? हॉस्पिटल में मान लो बच्चे बदल गए, अब एक बच्चे को पाल रहे हैं, अपना मान के पाल रहे हैं। 2 साल बाद पता चला ये तो हॉस्पिटल में बदल गए थे, तो वो अपने बच्चे के लिए वो उसके लिए वो प्यार ही खत्म हो गया जो पहले आ रहा था, क्योंकि अब मेरे गर्भ से नहीं जन्मा। ये किस तरह का प्यार है? ये किस तरह की वृत्तियां हैं? गुरुदेव इन पर माइनर चेक लगाने के लिए कह रहे हैं कि इन पर चेक लगाने की आवश्यकता है। जिसके ऊपर हम अपनेपन की टॉर्च डाल देते हैं वही चीज अपनी दिखाई पड़ती है, और ये जड़ और चेतन दोनों के लिए है। मोबाइल शॉप पर गए, इतने सारे मोबाइल है, कोई अपना नहीं। पैसे दिए, एक खरीदा, अपना हो गया, तुरंत उससे प्यार हो गया। अब अगर जब तक वो पैसे नहीं दिए थे, मान लो आपने एक मोबाइल पसंद कर लिया, अभी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, अभी पैसे नहीं दिए, और वहां मोबाइल जिससे खरीद रहे उसके हाथ से मोबाइल गिर के टूट गया, तो कोई दुख नहीं होगा। लेकिन ट्रांजेक्शन हो गई, आपके हाथ में मोबाइल आ गया, आपने पैसे दे दिए, मोबाइल गिर के टूट गया, तो दुखी दुख। ये कैसा है? एक पल में कैसे बदल रहा है? क्योंकि टॉर्च डाल दी अपनेपन की। और ये टॉर्च मोस्टली हम कैसे डाल रहे हैं? धन की शक्ति से। हम धन के सदुपयोग को समझ ही नहीं रहे, हम धन को श्री तक ला ही नहीं रहे। तो जड़ चीजों में तो हम 4 पैसे देके चीज को अपना मान लेते हैं, जो 4 पैसे भी हमारे नहीं है। तो गुरुदेव लिखते हैं, जिसके प्रति हम अपनी टॉर्च डालना बंद कर देते हैं वह दिखाई नहीं पड़ती। अपनापन जिसके ऊपर फैला देते हैं वह हमारी हो जाती है। देख, मैं तुझे संपत्ति दिला सकता हूँ, मैंने तेरे नाम गंगा जी का पट्टा लिखकर दे दिया, अब तू गंगा जी का मालिक हो जा। नहीं महाराज जी, ये मैं कैसे मालिक हूँ? अरे बेटे, तू जा ना, गंगा जी में पानी पी और भर कर ले आ, तो कोई तुझे रोके तो मुझसे कह देना। अगर तू अपने को गंगा जी का मालिक मान लेगा तो फिर उसका मालिक है। अरे तू देख, तू हिमालय का मालिक है, हरिद्वार से ऋषिकेश तक तुम्हारा है, तू जहां जाए घूम। तुझे कोई रोकता हो तो तू मेरे पास आके कहना, मैं कहूंगा यह सब इसका है। और इसका क्या है? आपका है। सूरज तेरा है, चांद तेरा है, हिमालय तेरा है, जमीन तेरी है, आसमान तेरा है, हवा तेरी है, आज से सब कुछ तेरा है। गुरुदेव ने सारे पंच तत्वों को हमारे नाम कर दिया। अब मान ले हम हमारा ही, हम मान ही नहीं पा रहे। जो सही, जहां पर आत्मा का प्रकाश डलना चाहिए उसे मान नहीं रहे, और जहां नहीं होना चाहिए उसे मान रहे हैं। क्यों? ये मनोविज्ञान है, बुद्धि नहीं मान रही। बुद्धि को एक पेपर का टुकड़ा चाहिए। अरे ये पंचतत्व हमारे हैं भाई, हम इनसे जन्मे हैं, हम इनसे जन्मे हैं, हम इनके भीतर ही जाकर विलय होंगे तो ये हमारे हैं। पर वी नीड अ पेपर, वी नीड अ पीस ऑफ पेपर विच सेज कि ये पंचतत्व हमारे हैं। और जब तक वो पेपर का टुकड़ा नहीं होगा, जब तक एक बिल नहीं होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज हमारी है। और पेपर के टुकड़े से, एक बिल के माध्यम से हम क्या खरीद सकते हैं? केवल जड़, केवल जड़। आप संसार में कोई रिश्ता भी ले सकते हो क्या पेपर के टुकड़े से? नहीं ले सकते, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसी को अपना बनाना होता है ना, तो वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक भी रिश्ता देख लीजिए जो आज आप कहते हैं कि ये हमारा है, सच्ची में हमारा है, आपके हृदय ने, आपकी आत्मा ने वहां पर इन्वेस्ट किया होगा, इसलिए वो आज आपका है। ये इन्वेस्टमेंट अगर सही दिशा हो जाए, सही तरीके से हो जाए, परम पूज्य गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हो जाए, तो सारा मामला ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि अकल ठीक हो जाएगी। ये अकल गड़बड़ दिशा में चल रही है ना, बस मेरा बच्चा मेरा और बाकी बच्चे बेकार, पड़ोसी के। मेरा बच्चा फेल हो गया तो मुझे दुख, और मेरा बच्चा टॉप आया तो मुझे सुख, और पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया तो न्यूट्रल, और या फिर अंदर अंदर खुश, मेरा तो पास हुआ है ना, इसका फेल हो गया तो क्या हो गया? बताओ कैसी वृत्ति पर चल रहे हैं। तो परम पूज्य कह रहे हैं, बेटे, स्वामी राम कहते थे अपने आप को बादशाह, वो कहते थे मैं दुनिया का बादशाह हूँ, बादशाहत मिल सकती है। हाँ बेटे, अगर अपनी अकल ठीक कर ले तो तुझे बादशाहत मिल सकती है। तेरी अकल जितनी संकीर्ण, जितनी छोटी होगी, उतना ही तू गरीब और दरिद्र होगा, और उतना ही पिछड़ा हुआ होगा। अपनी अकल को चौड़ा कर, समझ को चौड़ा कर, और फिर देख सारी दुनिया तेरी होती है कि नहीं। जिसके ईश्वर हो गए, हर कोई उसके पीछे पीछे आएगा। मीरा के हो गए थे गिरधर, गिरधर चाकरी करते थे, क्या हुआ? आज भी मीरा जी को याद किया जाता है। ठाकुर काली के हो गए, काली के में विलय हो गए, आज भी ठाकुर ठाकुर कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माँ के हो गए। तो हम धारणा भी करें कि हमारा क्या है, तो श्रेष्ठ की ना कर लें, मेरा भगवान बस मेरा है। और धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि हम कहेंगे
भगवान मेरा कैसे हो सकता है, कोई कॉपीराइट थोड़ा ना, हम भगवान के हैं। लेकिन करते करते समझ में आएगी बात, जब यात्रा पर चलते चलते समझ में आएगी। पहले तो हम यही कहते हैं भगवान मेरा है, हमको आदत पड़ गई कॉपीराइट की। मेरा हुआ, मेरा इष्ट, मेरा ईश्वर, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, मेरे राम। भगवान पर भी कॉपीराइट करके बैठ जाते हैं। चलो कोई बात, ये भी श्रेष्ठतम है। कम से कम ईश्वर पर तो कर रहे हो, तो ईश्वर का चिंतन करेंगे तो ईश्वर के गुण ट्रांसफर होंगे, और वो ईश्वर धीरे धीरे मुस्कुरा के कहेगा, भाई मैं सबका हूँ, काहे कॉपीराइट करके मुझको जागीर बना के रख रहा है, तू मेरा हो जा ना, तू मेरा हो जा। हम फिर धीरे धीरे कहने लगे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। और जब ये आएगा हम तुम्हारे हैं, फिर धीरे धीरे हम मेरा और हम और तेरा से भी निकल जाएंगे। मैं, मेरा, हम, तेरा, ये सब प्रभु, ये अस्थि पंजर सब तुम ही हो, तुम्हारे नहीं है, ये तुम ही हो। ये देह भी तुम ही हो, मन भाव विचार सब कुछ तुम ही हो। और जब तुम ही हो तो मुझे क्या सोचना। यहाँ आती है निश्चिंता, यहाँ पर आता है भयमुक्त जीवन, यहाँ आती है रिलैक्स लाइफ। सब कुछ तुम ही तो हो, जो तुम हो तो मुझे क्या सोचने की जरूरत है। जब सब कुछ तुम हो तो मुझे क्या गम है। और यहाँ आ जाती है वो बादशाहत वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली। अब सब कुछ तो मेरा है, क्योंकि मैं कहीं हुई नहीं, बूंद समुद्र में मिल गई। अब बूंद को बूंद होने का एहसास खत्म, तो समुद्र ही समुद्र शेष रह गया, तो टेंशन कहाँ रह गई। तो गुरुदेव हमारी अकल को बड़ा कर रहे हैं, हमारी सोच को बड़ा कर रहे हैं, भावनाओं का विस्तार कर रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, हमारा वंश, बेटे आपके कितने बेटे हैं। हमारे बहुत बेटे हैं। पिछले वर्ष स्वर्ण जयंती साधना वर्ष में, ये बात है 75 की, हमने अपील की थी कि हमारे साथ साथ 45 मिनट जप करना, और जप करने वालों में अपना नाम लिखा देना। हमारे रजिस्टर में अब तक 1 लाख आदमियों के नाम लिखे हुए हैं। इस तरह 1 लाख आदमियों ने हमारे साथ 45 मिनट उपासना की। महाराज जी, तो ये आपके बेटे हुए। हाँ बेटे, हमारी अखंड ज्योति पत्रिका हिंदी में और दूसरी भाषाओं में निकलती है, उसके मेंबर 1 लाख से ज्यादा हो जाते हैं, और ये सभी 12 रुपए साल पत्रिका की फीस जमा कराते हैं। आज ये फीस समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल गई है। अखंड ज्योति पत्रिका आज भी आती है, और ये अगर यहाँ लिखा जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि अगर हम माला से जप कर रहे हैं तो प्रमोशन का समय आ गया है ना। माला से जप करते हैं तो माला पर चिपक कर बैठ जाते हैं। अब क्या करें, अभ्यास करें। क्या करें, माला को गिने नहीं। गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में लिखा है, बेटा जब तुम 1 घंटा जप करते हो तो वो 10 या 11 माला के बराबर होता है। हमको चाहिए काउंट, हमको चाहिए काउंट। अरे गुरुदेव की आवाज में करेंगे तो फिर 35 मिनट में 108 ही होंगे, फिर तो एक ही माला होगी। गुरुजी तो कहते हैं 11 माला करो कम से कम। अब ये एक माला होगी तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी, इससे बाहर आएंगे। अब समय से करेंगे, समय। गुरुदेव ने कहा कि 2.5 घंटे की साधना मतलब 27 माला। घंटे के हिसाब से चलो बेटा, घंटे के हिसाब से, लेकिन उसमें भी 3 शरीर से, भावनाओं से, विचारणाओं से माला लेकर बैठे हैं, और चिंतन भटक रहा है इधर उधर, और आधा चिंतन तो इस पर भटक रहा है, एक माचिस की तिल्ली और रख ले, कितनी माला हुई। हाय राम, कहीं एक माला एक्स्ट्रा ना कर दें। एक माला कम हो गई तो भगवान डंडा लेके आ जाएंगे और खूब मारेंगे, और एक फालतू हो गई तो हमारा तो नियम 11 का था, हम 12 काहे को करें। इसलिए पहले छोले के दाने, माचिस की तिल्ली और जाने क्या क्या लेके बैठेंगे, और फिर वो एक माला मन के पे तो बीच में आंख खोल खोल के देखेंगे कितने मोती बचे 108 होने में। ये माला हो रही है, जरा विचार करके देखो, आंख खोल खोल के देख रहे हैं, अरे कितने मोटी। और फिर कुछ ऐसे करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बेटर है। और कुछ ऐसे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये मंत्र है, ये चबाया है हमने मंत्र, ये खाया है हमने मंत्र, ऐसे तो हम खाना भी नहीं बताते। तो भाई कौन सी कैटेगरी की माला कर रहे हैं। ना कोई धारणा करी, ना कोई भावना करी, ना विचारणा में गायत्री माता को रखा, ना परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के चरण पादुका को स्पर्श किया, और हम गायत्री कर रहे हैं, और उसमें भी एक आंख टेढ़ी करके खोल के देख रहे हैं। फिर माला करते करते मान लो कोई बर्तन की आवाज आई, गिर गया, तो दिल बैठ गया, जाने क्या तोड़ दिया बच्चे ने आज। अरे फिर माला कर रहे थे ना तुम, क्या हुआ फिर, क्या हुआ फिर, चला गया संसार में मन। फिर माला करते करते घर के 2 मेंबर आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हारा नाम ले दिया, बस यही खत्म माला। क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में, अरे तुम माला कर रहे थे, अरे तुम 11 माला कर रहे हो, नहीं तो ढंग से कर लो। तो गुरुदेव ने क्या कहा, बेटे तुम इससे बाहर निकालता हूँ, क्या करो तुम मेरे साथ 45 मिनट कर लो। कैसे करो, परम पूज्य गुरुदेव की आवाज लगाओ कान में ईयरफोन के साथ, है ना, या फिर एकांत कमरा, मंत्रा बॉक्स लेकर उसकी आवाज तेज करके, ऐसे समय में कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। अब सांसों के साथ करो, सांसों के साथ करो। कैसे करो, पहले धारणा करो कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्राण हमारे भीतर उतर रहा है, आदि शक्ति माँ गायत्री का दिव्य प्राण हमारे भीतर उतर रहा है ना, उस सविता का दिव्य प्रकाश हमारे भीतर उतर रहा है, हमारी समर्थ मतलब हमारा सर्वस्व उस ईश्वर को अर्पित समर्पित हो रहा है। अब हम शेष नहीं बचे। या फिर एक धारणा ऐसा कर सकते हैं कि गुरु ही हमारे भीतर से सांस ले रहा है, काम ही खत्म, माता जी हमारे भीतर से सांस ले रही है। फिर
ओम भूर्भुवः स्वः, सांस लो। तत्सवितुर्वरेण्यम, रोको, सांस लेते हुए पेट फूलेगा। भर्गो देवस्य धीमहि, सांस छोड़ दो। और धियो यो न प्रचोदयात्, सांस को वापस रोको। बाहर का कुंभक। जब सांस ले रहे हैं, जब गुरुदेव सांस ले रहे हैं, तो हमको ये टेंशन करने की जरूरत है भीतर क्या जा रहा है और बाहर क्या निकल रहा है, इसकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। जो धारणा अच्छी लगे वो धारणा करो। सांस लेते हुए इस ब्रह्मांड का दैव्य प्राण, गायत्री माता का दिव्य प्राण हमारे समस्त चक्रों में, समस्त कोशों में, हमारे अस्तित्व में, तीनों शरीरों में स्थापित हो रहा है। ये बार बार बोलना नहीं पड़ता है। शुरू में गुरु आवाहन के साथ एक बार ये धारणा कर लो, उसके बाद मंत्र पर ध्यान दो, बस बाकी सब अपने आप हो जाएगा। 45 मिनट 45 दिन कर कर देख लीजिए कितना भीतर परिवर्तन होगा। मतलब मेजर चेंज हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि माला छोड़ दो, लेकिन 45 मिनट ऐसे निकालो, फिर 3 माला कर लो, क्योंकि संस्कार है ना। नहीं तो बुद्धि कहेगी हाय माला नहीं करी, हाय माला नहीं करी, तो 15 मिनट तुम्हारे बच गए। तुम 1 घंटे का करते हो, 45 मिनट गुरुजी के साथ कर लो, 15 मिनट अपनी माला लेके बैठ जाओ, फिर जिनको जैसी माला करनी है कर लो, गुरुजी संभालेंगे। और अखंड ज्योति पढ़ने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव। देखो, जो कुछ भी नहीं पढ़ता उसको अखंड ज्योति पढ़नी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य है वो वेदों का ट्रांसलेशन है सरल भाषा में। वो श्री रामचरितमानस का, श्रीमद् भगवत गीता का सरल भाषा में ट्रांसलेशन है, और कुछ भी नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 18 सूत्र दिए, सत्संकल्प दिए, वो गीता जी के 18 अध्याय हैं। कुछ नहीं है, चिंतन मनन करके देख लीजिए। और अखंड ज्योति एक ऐसी पत्रिका है, उससे क्या बेनिफिट है, उसमें हर टॉपिक का एक आर्टिकल आता है, हर टॉपिक पर लगभग एक आर्टिकल आता है। तो वो हमें ये समझा देता है कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमको किस चीज में ज्यादा अच्छा लगेगा। आप अखंड ज्योति पढ़ते जाइए, फिर चेक करिए कि आपको कौन से आर्टिकल में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उस आर्टिकल से रिलेटेड बुक्स को इकट्ठा कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव 3200 किताबें लिख के गए हैं, कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो उन्होंने टच ना किया हो, हर टॉपिक कर किताब है। अखंड ज्योति पढ़ने से हमको समझ में आ जाता है कि हमारी वृत्ति क्या है, हमारे भीतर कौन सा संस्कार है, हमको ईश्वर क्या पढ़वाना चाहते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि अब मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, अब तुमने एक अखंड ज्योति ले ली, 10 आदमियों को उसको पढ़ाओ, तो मेरे 10 लाख पोते और परपोते हो गए। अभी ठहर जा, मेरे कुटुंबी भी बहुत हैं, अभी तो 70 साल की उम्र हुई है बेटे, अभी तो हमारे बेटे पोते हो गए, अभी तो परपोते होंगे, अब हम तुम्हें कहाँ तक गिनाएंगे। देखिए, अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हार्ड कॉपी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये ऑडियो क्या है, ये क्या सॉफ्ट कॉपी नहीं है, क्या ये परम पूज्य गुरुदेव की बात नहीं है, क्या इसमें परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान नहीं है। तो क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आया तो हम कम से कम 10 लोगों को सुनवाएंगे, और फिर उन 10 से बोलेंगे आगे 10 में बांटो, फिर उन 10 को बोलेंगे आगे 10 में बांटो। क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला का सेट भी खरीद सकते हैं, हमेशा अपने पर्स में 5-6 रखिए, हमेशा जन्म शताब्दी पुस्तक माला, क्योंकि आपने सुन ली, आपको पता है, आपको ये पता है कि कौन सी पुस्तक में क्या है। जैसा व्यक्ति मिले, गुरुदेव का नाम लो, आंख बंद करो, किताब निकालो, पकड़ा दो, और यकीन करो उसके पास वही जाएगा जो उसके लिए अच्छा है। हम खुद से छटनी करने बैठ गए तो हम 100 प्रवचनों में से कौन सा ढूंढे, क्या पाए, क्या समझे, हमको नहीं समझ में आएगा। अपने पर्स में आंख बंद करके डाल के रखा करो, छोटी छोटी पॉकेट बुक है, ये भी एक तरीका है। और ऑडियो भेजने में तो कितनी देर लगती है, आजकल इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हम इसका यूज कर रहे हैं, हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। इतना दैवीय चीज भगवान ने दे दी, साइंटिस्टों को, रिसर्चर्स को थैंक यू है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी दे दी। अब इस टेक्नोलॉजी का थोड़ा सदुपयोग भी तो कर सकते हैं, जहां इतना कुछ खेल रहे हैं वहां कुछ ढंग का भी तो बांटा जा सकता है। व्हाट्सएप पे तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बना सकते हो, इंडिविजुअल, है ना, गूगल पे देख लीजिए कैसे बनती है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि मैं तुझे अपना कुटुंब गिना नहीं सकता, और हम सब गुरुदेव के कुटुंबी हैं, हम सबका गोत्र भारद्वाज ही है। अब तो यहाँ पर भी एक खुशी की अनुभव है, अच्छा फील करना चाहो तो कर लो, नहीं फील करना चाहो तो मत करो, पर स्वाग के अध्ययन में बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ गुरुदेव के कुटुंबी है, कई कई जन्मों की, अच्छी बात है, अपने गुरु के बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो ठीक ठाक गुरु जी इस देह का कर ही लेंगे। आगे गुरुदेव लिखते हैं, महाराज जी ये क्या, ये कहाँ है आपके, इनमें से तो कोई कायस्थ है, कोई बनिया है। अरे बेटा, इन्हें हम अपना मानते हैं, ये हमारे हैं, हम इनके हैं। बेटे, अगर हम बूढ़े हो जाएं, थक जाएं और आपके घर में रहना चाहें, और ये कहें कि आप हमको एक चारपाई की जगह और 2 रोटी दे दिया करना, तो क्या आप में से कोई ऐसा है जो मना कर देगा कि मैं नहीं देता? उत्तर खुद को देने की आवश्यकता है। अब क्या आएगा बीच में कायस्थ, माहेश्वरी, अग्रवाल, पंजाबी, बनिया, सिख, ईसाई, आएगा क्या बीच में वो विचार? बिल्कुल भी नहीं आएगा वो विचार। जो गुरु से जुड़ गया वो तो अपना सौभाग्य मानेगा। आज के जमाने में जब बेटे बाप को निकाल देते हैं, बाप बाप के लिए तो रोज दुआ करते हैं कि कब मरेगा या कब चला जाएगा। 4 भाई होते हैं तो बाप से कहते हैं साहब आप यहीं बैठे रहते हो, बड़े भाई के पास जाया करो, वहां भी तो रहा करो, दूसरे भाई के पास जाओ, वहां भी तो रहो, उसके पास क्यों नहीं जाते, यहीं क्यों बैठे रहते हो।
एक भाई चाहता है कि दूसरे के चले जाए, दूसरा चाहता है कि तीसरे के, और ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। बाप सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं, किस घर जाऊं, जो पहले हाथ उठाएगा उसी के यहाँ चले जाएंगे। लेकिन हमारे बारे में क्या बात है? हमारे बारे में भी यही बात है। हम हर आदमी चाहेगा कि हम उसके घर जाएं, हर आदमी ये कहेगा आप आओ साहब, पहला नंबर हमारा, पहला नंबर हमारा। देखो कितना अंतर है, संसारी प्रेम में कितना अंतर है कि चार भाई आपस में बांट रहे हैं कि कितने महीने किसके यहाँ। और जब प्रेम दैवीय हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, गुरु तत्व की ऊर्जा से हो जाता है, तो गुरु जी को रखने के लिए वो चार भाई भी तैयार हो जाएंगे। अरे नहीं, हमारे यहाँ पहले आओ, हमारे यहाँ पहले आओ, हमारे यहाँ पहले आओ। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के हृदय से वो प्रेम बह रहा है, वो मातृ प्रेम प्रेम बह रहा है, वो दिव्य प्रेम बह रहा है, जिसने हमारे जीवनों को परिवर्तित कर दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप हमारे हैं और हम आपके हैं, इस बात को सदा ध्यान रखना। क्योंकि आपके और हमारे बीच में जो रिश्ता है वो मोहब्बत का रिश्ता। मुझे आपसे मोहब्बत है और आपको मुझसे मोहब्बत है। हाँ, बस एक बात है, जितना प्रेम गुरुजी हमसे करते हैं उसका 10% भी अगर हम गुरुजी को कर लें तो हमारी सारी वृत्तियां अपने आप क्षय हो जाएंगी। अभी उतना प्रेम अनुभव नहीं होता है कि जितना भगवान प्रेम हमसे करते हैं उसका थोड़ा सा भी प्रेम हमको भगवान से हो जाए। और इसी के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और सभी को प्रणाम, समूह की शक्ति को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।